बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज 30 दिसंबर 2020 और रात के 2:42 हो गए हैं। सोचा लोगों की बहुत सारी कॉल्स, वॉइस मैसेजेस हैं और एक एक करके लेते जाते हैं और उनके जवाब हाजिर खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। मुझे मैं वाकई ना हाउस वाइफ हूँ। मैं घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके कामों पर लगे रहती हूँ। ज्यादा वीडियोस मैं नहीं देखती। मैं सिर्फ वही देखती हूँ जो मेरे काम के होते हैं। वैसे भी मुझे इतना नहीं निकालना आता जो चैनल पीछे से निकालते हैं। तो मेरे घर में ना ये इतना ज्यादा सर्विस नहीं होती, तो मैं अब वाईफाई लगवाऊंगी और आपके वीडियोस इंशाल्लाह देखूंगी। मेरे तो अभी यूं ही जाया हो जाते हैं, इतने ज्यादा नहीं लगते। मेरे मियाँ बिरून मुल्क होते हैं। अच्छा। तो वंडू का जो फार्मूला है वो भी बताया, और जो वंडू का आपने वीडियोस बनाए हुए हैं ना वो भी प्लीज मेरे चैनल मेरे नंबर पे अगर आए तो मैं देखूंगी। अगर हो सके तो वो इधर भेज देना। तो मेरे आपके भाई की बहुत बहुत अफसोस हुआ मुझे सुनकर, क्योंकि भाई तो भाइयों के बाजू होते हैं। बड़ा दुख है और मेरी तरफ से ताज़ियत करती हूँ मैं। तो आइंदा मैं आपके वीडियोस भी देखा करूंगी। और जो भैंस का आपने बताया था उसने मेला फेंकना नहीं शुरू किया अभी। 2 दिन तो मैंने दे दिए। हाँ। तो आप प्लीज और बताएं कितने दिन या और क्या दूं उसको, और अगर नहीं वो फेंकती तो उसका दूध बढ़ाने के लिए कुछ बता दें प्लीज। और अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे हमेशा, अल्लाह जिंदगी लंबी दे। और मैं तो बीपी की मरीज हूँ। मुझे मेरा बीपी भी तेज ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एक मेरा बेटा है छोटा। दो मेरे बेटे हैं, एक छोटा बेटा है जो उसकी नजर बहुत वीक है। तो डॉक्टर कहते हैं उसकी शरीयानें नहीं बनी हुई हैं। तो मैं उसके लिए बहुत दुख महसूस करती हूँ। मैं दुखी हूँ उसकी तरफ से, ना अपने बेटे की तरफ से हो गई। तो मेरे बेटे के लिए भी दुआ करना, अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती दे और आपके भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला तो अल्लाह मकाम अता फरमाए और आपको सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मेरा बेटा। बेटे बहुत अफसोस हुआ आपकी। मैंने उनको खैर प्रॉम्प्टली जो जवाब दिया उसका है, लेकिन मैं उनको अभी देता हूँ जवाब, चूँकि वो हाँ ये मैं रेस्ट था। अभी मैं रेस्ट से उठ गया हूँ। रात के 2:25 हो गए हैं। 2:25 है या 45 है, लेट मी चेक। 2:45 है। ओहो मैंने समझा 2:25 है। 2:45 हो गए हैं मेरा बेटा। मैं उठ गया, वैसे भी तहज्जुद के लिए उठना होता है। तो सोचा कि आप लोगों के सवालों के जवाब दे दूं। तो मेरा बेटा, मुझे सबसे पहले तो अफसोस है कि आपके जो मसाइल हैं और बच्चे की नज़र का जो मसला है उसके भी मैं दूंगा आपको कुछ ना कुछ इंशाअल्लाह ताला। कोई होम्योपैथी की मेडिसिन्स मैं देखता हूँ, सिलेक्ट योर रेमेडी मेरे पास एक किताब है, उससे कंसल्ट करके तो फिर मैं इंशाअल्लाह ताला उसकी भी दवा दूंगा जो सेफ होगी, और उसकी नज़र जिस तरह मुझे आप बताएंगी तो तफसील में पूछ लूँगा, तो उससे भी इंशाअल्लाह ताला वो ठीक हो जाएगा। अल्लाह फजल करने वाला है, दुआ भी करूँगा। बाकी आपने जो ताज़ियत मेरे बड़े भाईजान की वफ़ात पे की, मैं उसका मशकूर हूँ। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, कहते हैं ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब ने अल्लाह की तरफ ही लौट के जाना है, लेकिन सदमा कुदरती अमर है। अभी तीसरा दिन है। मैं शुरू में बहुत ज़्यादा सदमा में चला गया था, और उसके लिए मैं फिर मुझे डॉक्टर ने आज स्पेशली जो मेरे भांजे ही हैं, भतीजे हैं, जो डॉक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा,
अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली में तकरीबन 8-10 डॉक्टर हैं, तो वो मुझसे प्यार बड़ा करते हैं, मैं भी करता हूँ उनसे। तो उनका आज मुझे सख्ती से एक मेरे भांजे की तरफ से था कि मामू आपने सोना है, पूरा कंप्लीट, प्लीज रेस्ट करें। तो मैं एक एलर्जी की गोली वो लेके सो गया, तो उससे नींद आती। सोया हूँ, फिर मैं उठा हूँ, मैंने सोचा कि लोग बहुत सारे वॉइस मैसेजेस, इतनी तांता होगा मुझे पता है ना। तो ऐसे ही मेरी पहली आपकी इस पे उंगली लगी है, तो मैंने कहा देखूं कौन है। तो मेरा बिट्टू, फिक्र नहीं करना, अल्लाह फजल करेगा। दूसरा जो भैंस है उसका मैं फार्मूला दे देता हूँ, उसके वनडे का एक फार्मूला लिंक तो मैं भेज दूंगा, लेकिन मेरा बेटा उसमें 3,400 या 600 से ज़्यादा तो वनडों पे ही मेरी वीडियोस होंगी। लेकिन आपको, आपके लिए स्पेशली एक, चूँकि आपके हस्बैंड भी इधर नहीं है, तो फिर ज़्यादा चीज़ें वो नहीं, मैं चाहता कि आप वो ढूंढती फिरें, उनको ढूंढें, मेज़ ग्लूटेन और दूसरा जनाब राइस पॉलिश। मैं उनसे थोड़ा सा हट के सिंपल और सस्ता वनडे का फार्मूला दे रहा हूँ। उसमें आपने खल ले लेनी है सरसों की, वो ले लेनी है 40 kg। ये 100 kg का बना के दे रहा हूँ, लेकिन आपने चूँकि थोड़ा बनाना है, एक भैंस है, तो उसके लिए आप भले 4 किलो ले लें खल सरसों। इसी तरह मेरा बेटा चौकर मिल जाता है गंदम का, या जिसको व्हीट ब्रैन भी कहते हैं, और आम जुबान में छान बूरा कहते हैं। छान बूरा जो है वो ले लें कोई 4.25 किलो। और इसके बाद आपने खाने वाला नमक ले लेना है, कोई आधा पाव, 100 ग्राम ले लें, 125 ग्राम ले लें, 100 ग्राम ले लें, ठीक है मेरा बेटा। एक 100 ग्राम ले लें नमक जो खाने वाला है वो डाल लें उसमें। और इसी तरह DCP पाउडर वो ले आए, वो पैकेट मिलता है 1 किलो का। इसी तरह वो रूमा फास, अब मुझे ये नहीं पता कि आप कहाँ पे हैं, अगर यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में पिंडी में हो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ रूमा फास मिलता है, और ना हो तो कहीं पे भी हैं आप तो वहाँ DCP पाउडर है, वो ले लें 1 किलो की पैकिंग। उसमें से आपने 100 ग्राम या 200 ग्राम डाल लें उसके अंदर, ठीक है मेरा बेटू, वो डाल लें बस, ये सीधा सीधा। और शीरा अगर बना सकें, वैसे तो शीरा मिलता भी है मार्केट से, कहाँ लेने जाएंगी। गुड़ का, जिस तरह आप लोग गुड़ का बनाते हैं ना, गुड़ के चावल तो बनाती होंगी, उसके लिए एक शीरा बनाना होता है, वो गाढ़ा कर लेते हैं गुड़ डाल के। आप मैं आपको कहूँगा 1.5 किलो ले लेना है, 1 किलो ही ले लें, गुड़ ले लें किलो एक, और 2 किलो, 2 लीटर पानी में अच्छी तरह उसको काढ़ें, और जब गाढ़ा हो जाए, थोड़ा 1.5 लीटर रह जाए, तो ये समझ लें उसके अंदर ये भी मिक्स कर देना। ये 10 किलोग्राम के बराबर बेहतरीन आपका वंडा तैयार हो जाएगा। और इसको रोज़ाना आपने, अगर ये 3 लीटर दूध देती है तो आपने 1 किलो वंडा डालना है। अगर ये 6 लीटर देती है तो आपने 2 किलो वंडा डालना है। अगर ये 9 लीटर देती है तो आपने 3 किलो इसमें से ये वंडा, और बाकी उसमें आपने भूसा वगैरह और सब्ज चारा वो मिक्स करके आपने वो दे देना है, उनको खिलाना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी भैंस अच्छा दूध देना शुरू हो जाएगी,
और उसकी सेहत के लिए ये मतवाजन ग़ज़ा मिल जाएगी उसको। बाकी उसके लिए स्पेशल वो, चूँकि आपने मुझे बताया था कि 1 महीना हो गया उसने मैला फेंका नहीं, वो इतना मेरा बेटा देर हो जाए तो फिर इसलिए मैंने एक ट्राई आपको कहा था कि कर लें मोटी इलायची की या काली इलायची और गुड़ की। अदरवाइज ये शुरू में ही हम लोग देते हैं अलसी और हालें और गुलाब के फूल की पत्तियां और उसके बाद मीठा सोडा, वो सारा मिला के वो देते हैं शुरू में 5-6 दिन देते हैं तो ऐसा मैला बेहतरीन फेंकती है। लेकिन अब नहीं फेंकेगी, अब लेट हो चुकी है। लेकिन मेरा बेटा फिक्र नहीं करना, आपने इस तरह करना है कि 2 लीटर दूध में, चलें आपके लिए थोड़ा कम कर देता हूँ, 1 लीटर ही दूध ले लें, उसके अंदर कुछ 100 ग्राम यानी आधा पाव 100 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा रात को खुले बर्तन में भिगो दें, भिगो के रख दें। सुबह उठें उसमें इनको 250 ग्राम यानी 1 पाव शक्कर मिला के वो इसको खिला दें या पिला दें। वो मेरा बेटू जब करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला ये 6-7 दिन तो करें ना, तो इसके बाद मुझे बताएं, इंशाअल्लाह ताला दूध बढ़ाएगी। इंशाअल्लाह दुआ करूँगा कि आपकी भैंस बेहतरीन दूध दे। बाकी लिंक मैं आपको भेज दूँगा, लेकिन आप कहाँ, आपके पास हाउस वाइफ हैं, आपके और बहुत सारे काम होंगे, तो आपको जो भी पूछना हो मेरा बेटा आप आराम से वॉइस मैसेज करके मुझे कर दिया करें, सवाल कर लिया करें, आपको जवाब मिल जाएगा। और आप जगह का नाम ज़रूर बताएं कि कौन से शहर से, ताकि मैं वहाँ की निस्बत से आपको बता दूं कि फ़लाँ जगह से आपको फ़लाँ चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है मेरा बेटा, दुआओं में याद रखना। फ़ीमा अल्लाह।